अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक फोन कॉल और इशारे के मुंतज़िर हैं लोग कि बताएं करना क्या है किसी के साथ, और अगर कोई ज्यादा मसला हो हमें बताएं। पाकिस्तान में एटलीस्ट किसी को इंशाअल्लाह ताला दूसरी दफा जुर्रत नहीं होगी। आप सिर्फ अकेडमी में राब्ता करके उस मस्जिद का नाम बताएं। कोई हमारे किसी स्टूडेंट को थ्रेट करता है, अगर वो मर्द है ना तो अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम हमें सिर्फ बताए। मैं देखता हूं कि फिर वो कैसे नमाज पढ़ाता है उस मस्जिद के अंदर। ये क्लिप आपने समात किया है। 3 गुजारिशात हैं मेरी अवाम अहले सुन्नत से। मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि इंजीनियर साहब हों या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के फॉलोअर्स हों, उनके साथ बदतमीज़ी ना की जाए। वो बेचारे भोले भाले लोग हैं, कम इल्मी की बिना पर गलत फहमी का शिकार हैं। आप इनसे उलझेंगे, ये बेचारे किसी गड्ढे में जा गिरेंगे। तो हमें अपने भाइयों को गड्ढे में नहीं गिरने देना, बल्कि उनको मुतमईन करना है। कोशिश हमारी जारी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कामयाबी मिलेगी। मशवरा आप लोगों को ये है कि जब भी इस तरह का कोई मामला हो तो आप उलमाए अहले सुन्नत से रुजू फरमाएं, क्योंकि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। इस पर अमल करते हुए आपको खुद जवाब नहीं देना, बल्कि उलमा की बारगाह में ले जाना, ताकि वो कुरान और सुन्नत से उनको मुतमईन करें। दूसरी गुजारिश मेरी उलमाए अहले सुन्नत से है, वो ये है कि इनको समझाने के 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका ये अपनाया जाता है कि सरेआम उनका रद्द किया जाए, इंजीनियर को कुम्हार बनाकर फक्की वाला मशहूर कर दिया जाए। अगरचे वो खुद यही कहते हैं कि मैं फक्की दे रहा हूँ, हमारे यहाँ कुम्हार फक्की बेचते हैं, तो उसको फक्की वाला मशहूर ना किया जाए। बेहतरीन तरीका यह है कि उसको अच्छे अंदाज से, रिस्पेक्टेबल तरीके से मुखातब किया जाए, और अगर रद्द भी करना है तो उनकी अच्छी बातों को मान लिया जाए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, और उनके जो गलत अकायद हैं, जहाँ गलत फहमियाँ हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाए। क्योंकि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खारजियों के बारे में फरमाया था, कलिमतु हक़ व उरीद बिहा बातिल, कि जो आयत वो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, मगर उसका मतलब गलत बयान कर रहे हैं। तो इस तरह इंजीनियर साहब को आप समझा दें। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कोई फॉलोअर आपके यहाँ नमाज़ पढ़ने आता है, उसको मना न करें। ये कोई अंदाज़ नहीं है, उसको भगाएं नहीं, उसको ये कहकर धुतकार ना दें कि तू इंजीनियर के पास बैठता है लिहाजा तू ठीक नहीं कर रहा। उसको मोटिवेट करें, उसको अपने दलाइल दें, उसको साबित करें। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इंतहा पसंदी जो मुहद्दिसीन के ख़िलाफ़ है, जो फ़ुक़हा के ख़िलाफ़ है, वो उनको बताई जाए, और जो इंजीनियर साहब की ख़ताएँ हैं वो उनको प्यार मोहब्बत से बता दी जाए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मासूम अनिल ख़ता नहीं है। अच्छा, मुतमईन करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। फिर एक ये है कि एक डॉक्टर खुद मेडिसिन दे के इलाज कर सकता है, अगर कर सकता है तो ठीक, नहीं कर सकता तो अपने से ऊपर वाले को रेफ़र कर दे। इसी तरह उलमा को भी ये चाहिए कि अगर खुद मुतमईन नहीं कर पा रहे तो उसको किसी और की तरफ रेफ़र कर दिया जाए। आलिम दीन जो होता है वो एक तरह से तबीब होता है, उसको चाहिए कि मरीज़ का इलाज हिकमत अमली के तहत करे। तो मस्जिद से भगा देना ये अच्छा अंदाज़ नहीं है। अगर आप भी मसाजिद से भगा देंगे तो ये तो इंजीनियर साहब वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि शनीद ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी अपनी अकेडमी में मखसूस तबके को दाखिल होने देते हैं। अगर किसी के बारे में पता चल जाए कि वो परेशान करेगा या दीगर मामलात करेगा तो उसको रोकने के मुख्तलिफ ज़राए अपनाए जाते हैं। तीसरी गुजारिश मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से है, अब तक जो आप मामलत कर रहे थे उनसे सिर्फ एक नुकसान हो रहा था, और वो नुकसान क्या है कि आप बच्चों को बेअदब बना रहे थे, या आपकी तकारीर को सुन सुनकर लोग बेअदबी की तरफ जा रहे थे। इस पर इंशाल्लाह मैं कलाम करूँगा कि बेअदबी क्या और बाअदब क्या होता है। बेअदबी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब जो आपने अंदाज अपनाया ना, एक फोन कॉल और इशारे के मुंतज़िर हैं लोग कि बताएं करना क्या है किसी के साथ। इस अंदाज से आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने फॉलोअर्स को
उस रवश पे चलने की तलकीन कर रहे हैं जिस रवश पे चल के सियालकोट वाला वाक़या पेश आया, जिस रवश की वजह से बग़ैर तहकीक के, बग़ैर सोचे समझे उम्मत के अंदर कत्ल गारत वाला मामला चल पड़ा है, जिस रवश की वजह से एक बंदे को कत्ल कर दिया जाता है गुस्ताख रसूल डिक्लेयर करके, और बाद में बताया जाता है कि वो सुन्नतें नहीं पढ़ता था या वो सुन्नतों का इनकार करता था। आपके इस क्लिप से उस चीज़ की तरफ इब्तिदा हो चुकी है। आपसे मेरी गुजारिश है कि मुल्क पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है। ये बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। आप अपने फार्जों को इस काम पे ना लगाएं। जिस तरह आप धमकियाँ दे रहे हैं, जिस तरह आप दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं या आपने क्या कह दिया। और ये यकीनी बात है कि आपको पता नहीं चलता बाज़ औक़ात। ये आप सब क्लिप अपना समाप्त करें। और बाज़ औक़ात मैं पूरी इंटेंशन से सही लफ्ज बोल रहा होता हूँ, बाद में जब रिकॉर्डिंग सुनता हूँ मैं कहता हूँ यार ये मैंने क्या लफ्ज बोल दिया, क्या बोंगी मारी, ये तो लफ्ज ही गलत बोल दिया मैंने। सुना आपने? तो इस क्लिप के मुताबिक आपको नहीं पता कि आपने अपने फॉलोअर्स को क्या सिखाया है। आपके फॉलोअर्स तो अब उलमाओं को कत्ल करना शुरू कर देंगे। आपसे गुजारिश यह है कि इससे रुजू करें। आप ये बताते हैं ना कि जब बंदा दीन पर अमल करता है, दीन पर चलता है तो मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ती, तो अपने फॉलोअर्स को मुशक्क़तें बर्दाश्त करने का तरीका बताएं। अगर कहीं से निकाल भी दिया किसी ने तो अपने फॉलोअर्स को बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शेब अबी तालिब में मासूर रहे, तो सुन्नत मुस्तफ़वी पर अमल करें। ना कि अपने फॉलोअर्स को ये बताएं कि पकड़ लें उसको, मुझे बताएं, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं देखूंगा, मैं जिस इदारे से चाहूँ उठवा दूंगा, फिर मैं देखूंगा वो कैसे नमाज पढ़ाते हैं। आपको नहीं खबर कि आपने ये कौन सा अंदाज अपना लिया है और आप किस तरफ लेके जा रहे हैं कौम को। वगरना आपके फॉलोअर्स भी लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें, क्योंकि आपने बता तो दिया है कि फलामी मुशरिक, फलामी मुशरिक, फलामी मुशरिक, फलामी मुशरिक, और कुरान भी वो पढ़ते हैं सारे, फिर खुद ही पढ़ें क्योंकि उन्होंने मौलवी से तो पूछना ही नहीं। वो कहें कि फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतमूहुम, तो शाबा शुरू हो जाओ। तो मुल्क में दहशत गर्दी की बुनियाद आपने नए सिरे से फिर रख दी। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी अफवाज पाकिस्तान को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को। उनको भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अगर इंजीनियर साहब इससे रुजू नहीं करते तो उनको नोटिस लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको ज़र बेअज़ब हो तो दीगर चीज़ों की जाके ज़रूरत पड़े। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। आप हमारे साथ बैठें, आप हमसे बात कर लें, हमारे साथ मामला तय कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा प्यार मोहब्बत से मुतमईन करेंगे। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के हाल पर करम फरमाए।